शैतान जो है वो इंसान के साथ साथ है आसेब की शक्ल में, जिन्नात की शक्ल में, क्योंकि शैतान काना मिनल जिन, इसकी असल जो है वो जिन्नों से है। तो बाज़ औक़ात कुछ लोगों के ऊपर जिन का साया भी हो जाता है, और ये भी एक हकीकत है, कोई मजाक की बात नहीं। और इसके बारे में भी हम देखते हैं कि कुरान में जो सूदखोर के बारे में आता है ना, अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, कि जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल उस शख्स जैसा हो जाता है जिसको शैतान ने छू के बाउला कर दिया हो, यतख़ब्बत खबती बना दिया हो। तो जब जिन का असर होता है किसी इंसान के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक खब्त हो जाता है, एक पागलपन का सा दौरा पड़ जाता है, बहकी बहकी बातें करने लगता है। इंसान अपने माहौल और हालात और अकल की बातें छोड़कर बेअक्ली की बातें करने लगता है। अब इस चीज को कुरान में तस्लीम किया गया, तभी तशबीह दी ना। अगर जिन की वजह से इंसान खबती ना हो और जिन नाम की कोई चीज ना और ना असरात हो, तो कुरान क्यों कहे कि उसका हाल उस शख्स का हो जाता है जिसे जिन पड़ गया हो। तो इससे पता चलता है कि बाज़ औक़ात जिन्नात इंसानों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, हायल हो जाते हैं। और वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ रहा है, आता है जाता है, घूमता है फिरता है, और दिल तक पहुंचता है, वसवसे डालता है, फिर भाग निकलता है। इमाम अहमद बिन हम्बल के साहबजादे अब्दुल्लाह कहते हैं, मैंने अपने वालिद से कहा, कुछ लोग कहते हैं कि जिन आसेब ज़दा के जिस्म में दाखिल नहीं होता। वालिद ने जवाब दिया, बेटा ये लोग झूठ कहते हैं, सच ये है कि जिन ही इंसान की जबान से बात करता है। बाज़ को जब किसी को जिन पड़ जाता है तो वो इंसान बोलने लगता है, और दरअसल वो इंसान खुद नहीं बोल रहा होता, और जिन बोल रहा होता है। उसके अंदर आवाज इंसानों जैसी होती है, लेकिन जो बातें उसकी बहकी बहकी ऊट पटांग आगे पीछे की हो रही होती है, वो सेंसिबल आदमी नहीं कर रहा होता। और इस चीज से डरना नहीं चाहिए, ना घबराना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अमूमन अगर किसी शख्स को हम देखें कि उसका ये हाल हो गया, तो हम हाँ हाँ करके पीछे भाग जाते हैं कि कहीं हमको भी ना पड़ जाए, या हम खौफजदा हो जाते हैं, या परेशान हो जाते हैं, हाथ पांव फूलने लगते हैं, जिस्म से जान निकलने लगती है, तो पता नहीं क्या चीज हो गई है ये। उससे क्यों परेशान हो रहे हो, वो तो आपके अपने जिस्म में भी दौड़ रहा है। अब बताएं, जस्ट लाइक नॉर्मल, उसे नॉर्मली ट्रीट करें। और अगर आप डर के बैठ गए तो जिनको पता चल जाएगा आप डर रहे हैं, उसको छोड़ के हो सकता है आपके पीछे आ जाए। इसलिए जिन से निपटने का सबसे आसान तरीका ये है कि वो आपसे कमतर मखलूक है, कमतर। यही तो कह रहा है, हाज़ल्लज़ी कर्रमता अलैया, ये जिसे तूने मुझ पे इज्जत दी है, मुझ पे फजीलत दी है। यही तो झगड़ा था, यही तो झगड़े की बात हुई, और आपने उसकी बरतरी तस्लीम कर ली, तो फिर आप पे क्यों ना हमलावर हो। इसलिए हमेशा याद रखिए, कभी अंधेरे में जाते हुए मत डरें। अगर ख्याल आए डरने का, तो आप कहें कि जिससे मैं डर रही हूं मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं, उससे ज्यादा अल्लाह ने मुझे फजीलत दी है, इसलिए मैं किसी चीज से नहीं डर। और जब आप ये कहेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर एक ऐसी कुव्वत आएगी जो वाकई आपका डर निकाल देगी। मेरे वालिद अपना एक किस्सा सुनाते हैं कि वो जब पढ़ने जाया करते थे बचपन में, तो उनको सुबह के दूर जाना होता था, तो बहुत अर्ली उठते थे, यानी अजानों से पहले उन्हें अपना सफर शुरू करना पड़ता। जब हम बचपन में डरते थे ना कि हाय जिन आ गया और जिन ने ये कर दिया, करते थे, डरने की जरूरत नहीं। देखो मैं जब छोटा था ना, तो जिन से इस तरह निपटता था, बाज़ वक़्त मैं जा रहा होता था तो पीछे ना मुझे अपने किसी के चलने की आवाज आ रही होती थी, और वहां कोई नहीं होता था, और फिर बाज़ वक़्त आवाजें आने लगती थी, हमें भी साथ ले चलो, हमने जाना है, कभी औरत की आवाज कभी मर्द की आवाज। तो मैं नीचे से एक पत्थर उठा के और पीछे पलट के कहता था चले जाओ यहां से, और फिर खत्म हो जाता था, कुछ भी नहीं होता था। अगर इंसान अगले दिन आना छोड़ दे, या डर के बैठ जाए, या उधर ही बेहोश होकर गिर जाए, तो जाहिर है उनकी तो मौज हो गई, जो वो करना चाहते थे आपने करवा दिया उनसे। इब्न तैमिया कहते हैं, अहमद बिन हम्बल ने जो बात कही वो मशहूर और मारूफ है। जिन इंसान पर सवार होता है और इंसान ऐसी जबान में बात करने लगता है जो समझ में नहीं आती, इसके जिस्म पर इतनी मार पड़ती है कि अगर किसी ऊंट को मारा जाए तो उसके बदन पर निशान पड़ जाए, इसके बावजूद उस शख्स को पिटाई का एहसास नहीं होता, न उस गुफ्तगू का जो उसने अपनी जबान से की,
وہ کہتا ہے میں نے تو یہ بات نہیں کی، آپ مجھے کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ آصیب زدہ شخص کبھی تو دوسرے انسانوں کو گھسیٹتا ہے، کبھی جس چیز پر وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو کھینچنے پھاڑنے لگتا ہے، کبھی دیو ہیکل مشینوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حرکتیں کرتا ہے۔ جو شخص اس کا بچشم خود مشاہدہ کرے گا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ جو چیز انسان کی زبان سے بات کر رہی ہے اور ان چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے وہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے، وہ انسان نہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں کہ ائمہ مسلمین میں کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں تھا کہ جن آصیب زدہ شخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے، یہ سب یہ مانتے ہیں ائمہ علماء کرام۔ جو اس کا انکار کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ شریعت اس کو نہیں مانتی وہ شریعت پہ تہمت لگاتا ہے۔ شرعی دلائل میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے اس کی تردید ہوتی ہو۔ علامہ نے مزید کہا کہ جن لوگوں نے آصیب زدہ کے جسم میں جن کے داخل ہونے کا انکار کیا ہے، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ جن انسان کے اوپر نہیں آتا یا نہیں آ سکتا، وہ معتزلہ ہیں۔ یعنی اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو دین کی باتوں کا انکار کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں۔